हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। इस चोले के अंदर क्या है? तुम क्या मुझे अपना विद्यार्थी समझते हो? तात्या, समझाओ अपने गुरुजी को। वाह देवा वाह, तात्या मेरा विद्यार्थी रह चुका है। अगर वो मुझे समझा सकता है तो मैं भी आपको समझा सकता हूँ। हाँ, मैं तुमसे बहस करना नहीं चाहता श्यामा। बहस तो आप ही हमेशा करते हैं देवा। मैं? हाँ आप। गुरुजी शांत हो जाइए। अरे कैसे शांत हो जाऊं महालसापति? आप सभी ने देखा ना, देवा ने मुझे कैसे अशांत कर दिया। मैं शांत करता हूँ तुम्हें, तो फिर तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आते हो? हाँ? अरे नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। मत आओ। फिर कभी मत कहिए कि हम दोनों के 72 जन्मों के संबंध हैं। नहीं कहूंगा। हमेशा झगड़ते रहते हैं मुझसे, हर बात बात पर इतना डांटते हैं। अब मारना ही बाकी रह गया है। किससे बातें कर रहे हैं आप? सबके सामने ठुकरा दिया मुझे। आप ठीक तो हैं? अरे जिसका भगवान रूठ जाता है उसका भक्त ठीक कैसे रह सकता है? और ये क्या, कहाँ जा रही हो तुम? हम दोनों जा रहे हैं सावली विहीर गांव। सावली विहीर गांव? पापा जी ठीक तो हैं? देवरानी जी ने संदेश भेजा है कि जल्दी आइए, पापा जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। अरे देवा, अरे देवा, देवा गिर जाएंगे आप। तुम हमेशा मेरे आगे पीछे रहते हो क्या? अरे भक्त हमेशा भगवान का पीछा ही करता है देवा। मैं भगवान नहीं हूँ। गुस्सा क्यों करते हैं? तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो। ऐसा लग रहा है जैसे आप मुझसे झगड़ा करने के लिए आज बहाने ढूंढ रहे हैं। भगवान अपने भक्त से कभी नाराज नहीं होते हैं देवा। कितनी बार मैं कह चुका हूँ कि मैं भगवान नहीं हूँ, मालिक नहीं हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ। मेरी भी 2 आंखें हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं तुम्हारी तरह। बस 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 बस, ये बताइए इस चोले के अंदर क्या है? तुम क्या मुझे अपना विद्यार्थी समझते हो? तात्या, समझाओ अपने गुरुजी को। वाह देवा वाह, तात्या मेरा विद्यार्थी रह चुका है। अगर वो मुझे समझा सकता है तो मैं भी आपको समझा सकता हूँ। हाँ, मैं तुमसे बहस करना नहीं चाहता श्यामा। बहस तो आप ही हमेशा करते हैं देवा। मैं? हाँ आप। गुरुजी शांत हो जाइए। अरे कैसे शांत हो जाऊं महालसापति? आप सभी ने देखा ना, देवा ने मुझे कैसे अशांत कर दिया। मैं शांत करता हूँ तुम्हें, तो फिर तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आते हो? हाँ? अरे नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। मत आओ। फिर कभी मत कहिए कि हम दोनों के 72 जन्मों के संबंध हैं। नहीं कहूंगा। यकीन ही नहीं हो रहा है। हाँ? साईं बाबा और गुरुजी में यकायक तनाव कैसे पैदा हुआ? हाँ, ये हमेशा झगड़ते रहते हैं मुझसे, हर बात बात पर इतना डांटते हैं। अब मारना ही बाकी रह गया है। किससे बातें कर रहे हैं आप? सबके सामने ठुकरा दिया मुझे। आप ठीक तो हैं? अरे जिसका भगवान रूठ जाता है उसका भक्त ठीक कैसे रह सकता है? और ये क्या, कहाँ जा रही हो तुम? हम दोनों जा रहे हैं सावली विहीर गांव। सावली विहीर गांव? पापा जी ठीक तो हैं? देवरानी जी ने संदेश भेजा है कि जल्दी आइए, पापा जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। अरे देवा, अरे देवा। मालिक इंसान को आने वाली हर घटना के बारे में संकेत करता रहता है, उसे सतर्क करता है ताकि वो ठीक रास्ते पर चले, कुछ सावधानी बरते। है ना धेनु? महालसापति, कभी कभी इंसान को होने वाली घटना के बारे में सपने में ही दिखाई दे जाता है, और कभी कभी ऐसा संकेत होता है कि इंसान की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, और कभी कभी ऐसी घटना घटती है
कि जिससे उसे भविष्य का साक्षात्कार हो जाता है। लेकिन साईनाथ, आप गुरुजी से नाराज होकर क्या संकेत देना चाहते हैं? कहीं आप भविष्य में होने वाली किसी घटना के बारे में गुरुजी को सतर्क तो नहीं करना चाह रहे? मुझसे कुछ मत पूछो सगुण। आप गुरुजी से नाराज हो ही नहीं सकते बाबा। आपका और उनका बहुत पुराना रिश्ता है बाबा। बाबा साईनाथ। गुरुजी। प्रणाम। बाबा नमस्कार करती हूँ। सौभाग्यवती भव। अपने भक्तों को नाराज करते हैं और आशीर्वाद देते हैं सुखी रहो। बहन, इससे पूछो मेरे पीछे पीछे आया क्यों? नहीं आने वाला था ना मेरे पीछे। आया तो आया, आते ही झगड़ने भी लगा। मैं झगड़ालू नहीं हूँ देवा। हाँ हाँ, गुरुजी, आप कहीं जा रहे हैं? सामली विहिर गांव जा रहा है। देखा देखा, सब पता है इन्हें। तो इन्हें ये भी पता होगा कि मेरे छोटे भाई बाबा जी की तबीयत बिगड़ गई है, लेकिन इन्होंने नहीं बताया मुझे और अब बहस करते हैं। गुरुजी, आपको जल्दी जाना है तो वक्त बर्बाद मत कीजिए। अरे मैं कहाँ वक्त बर्बाद कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ रुकना ही नहीं चाहता था, लेकिन इन्हें चाहिए ना कि मुझे जाने की इजाजत दे। मुझे सताने में इन्हें मजा आता है। ये जानते थे कि मैं इनके पास जरूर आऊंगा, इसीलिए ये द्वारका माई में ना बैठकर इधर उधर भटकते रहे, ताकि मैं इन्हें ढूंढते हुए इधर उधर भटकता रहूं और आखिर वहां नहीं पहुंचूं। बाबा, गुरुजी और भाभी को आपकी इजाजत है? हाँ नूर बाजी। धन्यवाद धन्यवाद, जा रहा हूं मैं। वैसे आप रोकेंगे देवा तो मैं नहीं जाऊंगा। चले जाओ चले जाओ, मैं तुम्हें रुकने के लिए नहीं कहूंगा। हाँ, आप बदल गए देवा, बदल गए आप। अब मैं कभी वापस नहीं आऊंगा, कभी वापस नहीं आऊंगा शिरडी में, कभी नहीं। चल सुशीला, अरे बदल गए आप, बदल गए। चल सुशीला चल, आप बदल गए आप। अरे कभी वापस नहीं आऊंगा, खत्म हो गया आपके और मेरे 72 जन्मों के संबंध। कभी वापस नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा मैं। साईनाथ, आपने ऐसा क्यों किया? गुरुजी बहुत दुखी हुए। महासापति, श्यामा को दुख देकर मुझे सुख नहीं मिला। फिर आपने अपने से उन्हें दूर क्यों किया बाबा? वो बहुत जिद्दी है महासापति, इसलिए वो सुनता नहीं, सुनेगा ही नहीं। श्यामा और मेरे संबंध बहुत निराले हैं नानावली। इन संबंधों में प्यार है, मिठास है, आदर है, भक्ति भाव है, लेकिन कड़वाहट बिल्कुल नहीं है। श्यामा एक बच्चा है, बच्चे की तरह निष्पाप है, अपने माँ बाप को प्यार करने वाला, अपने माँ बाप के साथ रहने वाला बच्चा। आज अगर मैं उस पर खफा नहीं होता तो वो शिरडी छोड़कर कभी नहीं जाता, और उसका सांवली विहिर गांव जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका छोटा भाई बहुत बीमार है। बाबा, बाबा, क्या हुआ भाई? बाबा, बाबा, मेरे भाई, क्या हुआ? क्या हुआ तुझे? बाबा, मी माधव, तेरा बड़ा भाई, ये तेरी भाभी सुशीला। भैया, भैया हमें बचा लो, भैया बचा लो। देखो दरवाजे में कोई खड़ा है, भयंकर है। नहीं बाबा नहीं, वहाँ कोई नहीं है, कोई नहीं है वहाँ। ऐसा ही करते हैं ये, अचानक नींद से जग जाते हैं, डरते डरते। है भैया है, वो मेरी आत्मा लेना चाहता है। जब वो दरवाजे से बढ़ता है तो मेरे सीने में दर्द उठता है। भैया मैं मर जाऊंगा,
मैं मर जाऊंगा भैया। भैया वो आगे बढ़ रहा है। भैया मैं मर जाऊंगा भैया। अब नहीं बर्दाश्त कर सकता। अरे अरे बाबा बाबा बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो मत भाभी, सब ठीक हो जाएगा। हाँ ये लीजिए साईं बाबा की उदी। लो बाबा, ये साईं बाबा की उदी है, तुझे जल्दी जल्दी आराम आ जाएगा। ले जा, ले तू। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। कई बार ऐसे ही नींद में जग जाते हैं और डर से चिल्लाते हैं, और फिर उसके बाद सीने में दर्द होता है इनकी। ऐसी तकलीफ सबको हुई है जी। आपको, मुझे, देवर जी को, देवरानी को। कहीं इसीलिए तो साईं बाबा बार बार आपको वणी जाने के लिए तो नहीं कह रहे। अरे श्यामा, अपनी पत्नी से थोड़ी अकल उधार ले लो। वो ठीक सोचती है, लेकिन तुम तो अपनी जिद छोड़ने को तैयार ही नहीं हो। देखिए ना, महालसा पति जी को अपने कुल देवता खंडोबा की यात्रा के लिए जेजुरी किसने भेजा था? साईं बाबा ने ना। और उसके बाद महालसा पति जी का कल्याण हो गया। ये तो हम सबके सामने की बात है। तो फिर आप जिद क्यों करते हैं? बाबा आपको बार बार वणी जाने को कह रहे हैं, माँ सप्तशृंगी देवी के दर्शन करने को कह रहे हैं, तो आप क्यों नहीं जाते वणी? जवाब दो श्यामा, जवाब दो। कदाचित कुलदेवी के दर्शन से ही सारी तकलीफें दूर हो सकती हैं। मेरी कुलदेवी साईं बाबा ही हैं सुशीला। श्यामा, अरे कितनी श्रद्धा है तुम्हारी मुझ पर, इसलिए तो तुम मुझे प्रिय हो। इंसान के दो रिश्तेदार हैं, एक सुख और दूसरा दुख। सुख से इंसान खुद रिश्तेदारी निभाना चाहता है, और दुख स्वयं इंसान का रिश्तेदार बन जाता है। सुख और दुख क्या है? जिससे हमें खुशी मिलती है वो सुख है, और जिससे हमें पीड़ा होती है वो दुख है। हमारे संतों ने हमें चेतावनी दी है कि ये दिन भी बदल जाएंगे। इन 5 शब्दों में कितना महत्वपूर्ण अर्थ छिपा है। ये दिन भी बदल जाएंगे। इन 5 शब्दों ने सुखी मनुष्य को इशारा किया है कि सावधान हो जाओ, उस दयावान को हमेशा स्मरण करते रहो, उसकी पूजा करते रहो, क्योंकि आज तुम सुखी हो, परंतु तुम्हारी जिंदगी के अगले मोड़ पर दुख तुम्हारा इंतजार कर रहा है। दिन बदलते ही कब सुख दुख में बदल गया ये तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा। सावधान। यही 5 शब्द दुखी मनुष्य को सांत्वना देते हैं कि धीरज रखो, सब्र करो, मालिक की भक्ति करो। ये दिन बदल जाएंगे। भविष्य में तुम सुखी हो जाओगे। जो सामान्य होते हैं वो दुख में दुखी और सुख में सुखी होते हैं, और जो असामान्य होते हैं वो दुख से विचलित नहीं होते, बल्कि दुख में भी अपने आप को सुखी मानते हैं। जो सुख
और दुख में एक जैसा रहता है, सुख दुख की भावनाओं से छूती तक नहीं। वो स्थित प्रज्ञ होते हैं, और जो इस भावनाओं से परे होते हैं वो निर्विकार मालिक के परम धाम को प्राप्त कर लेते हैं। सबका मालिक एक। वाह देवा, आपने श्यामा को शिरडी के बाहर भेजकर आप जरूर सुख का अनुभव करते होंगे। देखा सगुण, देखा, सुना तुमने सगुण? मैं इसे अपना मानता हूं और ये श्यामा आते ही झगड़ना शुरू कर देता है। क्यों ना झगड़ूं? अरे आपसे तो झगड़ना ही चाहिए। मुझे शिरडी से बाहर भेजकर खुश होते हैं आप। अरे मैं तो सबको शिरडी में बुलाता हूँ। अरे सबको, मुझे नहीं। मुझे तो आप शिरडी से बाहर भेजना चाहते हैं। आप क्यों बहस कर रहे हैं जी? अपनी पत्नी की बात मान लो श्यामा, और मुझसे बहस मत करो। अरे तुम ही तो मुझ पर गुस्सा करके शामली वीर चले गए थे, ये कहकर कि अब मैं कभी आपके पास नहीं आऊंगा। हाँ, और आते ही फिर से झगड़ना शुरू कर दिया। बाबा ठीक ही कह रहे हैं गुरुजी। अरे तुम इनकी बातों में मत आओ, पूछो इन्हें। क्या ये मेरे भाई बाबा जी की बीमारी के बारे में नहीं जानते थे? जानते थे, अवश्य जानते थे, लेकिन इन्होंने मुझे बताया ही नहीं। देवा सब कुछ जानते हैं, लेकिन नहीं बताया, बस झगड़ते रहे मुझसे, है ना? मैं झगड़ता रहा? गुरुजी, बाबा जी ठीक तो है ना? लक्ष्मी की माँ, अरे देवा का आशीर्वाद है तो सब ठीक ही होगा ना। अरे इन्होंने ही तो बाबा जी को ठीक किया है, करना सब इन्हीं को है, लेकिन नहीं, बस अपने से दूर रखना है इन्होंने मुझे। अरे यही सब नाटक करते हैं, तभी मुझे इन पर गुस्सा आता है, झगड़ा होता है हमारा। अरे बापा जी तुम्हारा भाई है श्यामा, उसके प्रति भी तुम्हारा कुछ कर्तव्य है, उसे कौन पूरा करेगा? तुम, मैं नहीं। बात समझ में आई गुरुजी। आप अपने कर्तव्य से चूक रहे थे, इसीलिए बाबा ने आपकी उंगली पकड़कर आपको सही रास्ता दिखाया। गुरुजी, कर्तव्य से हटने का मतलब ही है अपने भगवान को भूल जाना, और साईनाथ कभी नहीं चाहेंगे कि उनका अपना भक्त कर्तव्य को भूल जाए। देवा, करता तो आप ही हैं, फिर क्यों मुझे इन चरणों से दूर रखना चाहते हैं? मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। बड़ी भी नहीं। फिर वणी? देखो देवा, झगड़ा आप शुरू करते हैं। देवा, मैं बड़ी नहीं जाना चाहता। उठो श्यामा, उठो। वणी तो तुम्हें जाना ही होगा। अरे देवा, अगर आप मुझे अपने से दूर रखना चाहते हैं ना, तो मैं मृत्यु स्वीकार कर लूंगा, परंतु जीते जी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। गुरुजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं सत्य कह रहा हूं। मृत्यु के बारे में बोलने से पहले आपने मेरे बारे में सोचा था? श्यामा ऐसा ही है बहन, बिना समझे बोल जाता है। अब आप भी सुन लीजिए देवा, अब अगर आपने मुझे वनी जाने के लिए कहा तो मैं अमरसा अनशन करके अपने प्राण त्याग दूंगा, परंतु आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा मैं। अरे वनी वनी करते रहते हैं, पागल हो गए ये। अरे रुक जा सबसे वनी श्यामा। कर रहे हैं, समझ में नहीं आता। वनी जाओ, वनी जाओ करते रहते हैं। सगुण, उसे समझाओ, बताओ कि होनी को कोई नहीं टाल सकता, उसको वणी जाना ही होगा। सबका मालिक